हेलो गाइस, वंस अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ मिलती है आपको सारी की सारी एजुकेशनल न्यूज़। तो आइए जानते हैं पिछले 10 दिनों में यहाँ पर उत्तराखंड पीआरटी में क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, पीआरटी भर्ती से क्या क्या अपडेट निकल के आई हैं। अगर आप लोगों ने यह नहीं जाना है तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे वीडियो को देखिए और पूरा पूरा 10 दिन की जो अपडेट्स हैं उसको जानिए। तो अगर हम बात करें 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को यहाँ पर उत्तराखंड पीआरटी से रिलेटेड केस हाईकोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हुई। और हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक को हटा ली है। और इसमें सरकार को याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एनआईएस वाले अभ्यर्थियों के मामले में नियमानुसार निर्णय लेने के आदेश भी दिए। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के त्रय प्रावधानों के तहत करने को कहा। इस फैसले के बाद राज्य में करीब 2600 सहायक अध्यापक पेशिकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आती है अगले दिन, प्रदेश में बढ़ सकते हैं शिक्षक भर्ती के पद। यानी कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद बढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल को शिक्षकों के खाली पदों की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2022 तक कितने पद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कितने शिक्षक प्रोन्नत हो रहे हैं, इसकी समीक्षा की जाए। यानी कि जो अरविंद पांडे जी उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं उनको इस विज्ञप्ति में जोड़ा जाए। उसके बाद ये आ रहा है कि जो खबर निकल के आती है अल्मोड़ा से निकल के आती है कि लगभग जो 418 सीट यहाँ पर निकली थी पीआरटी की, उसमें 24,255 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। और इस हिसाब से एक पद के लिए 58 दावेदार यहाँ पर हैं। और यह भी कहा है कि डाटा एंट्री का काम यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। तो जो सीईओ हैं एचबी चंद ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटने के बाद अब निदेशालय से इस संबंध में आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और निदेशालय से निर्गत आदेशों के बाद जो मेरिट सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद अगला आता है कि हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में न्याय से लेंगे परामर्श। यानी कि जो हाईकोर्ट का जो यहाँ पर फैसला है वो फैसला क्या है उसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो अपने विधिक विभाग से यहाँ पर चर्चा करेगी और उसके बाद आगे वो फैसला लेगी। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि भर्ती से रोक हटी, अब चयन के लिए काउंसलिंग चुनौती। यानी कि अब भर्ती से तो रोक हट गई है, अब काउंसलिंग कैसे कराएं, तो यह भी एक टास्क है गवर्नमेंट के लिए कि काउंसलिंग कैसे कराए। तो काउंसलिंग कैसे कराएं उसके लिए भी चुनौती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 फॉर्मूले निकाले हैं बेसिकली। एक फॉर्मूला तो ये है कि एक ही दिन सारी डिस्ट्रिक्टों में काउंसलिंग की जाए या देहरादून में ही सारे डिस्ट्रिक्टों के काउंटर लगा के वहाँ पर काउंसलिंग की जाए। तो 2 फॉर्मूले पर शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद शिक्षा निदेशालय में दिया धरना। तो यहाँ पर शिक्षा भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर बीआईटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर जो बीआईटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त और पदोन्नति से होने वाले शिक्षकों के पदों को यहाँ पर खाली मानते हुए इन सबको इसी भर्ती में सम्मिलित किया जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ये पद सम्मिलित हो जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर लगभग 4,000 प्लस पे ये वैकेंसी क्लोज होगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री के निर्देश नहीं मान रहा विभाग। यानी कि शिक्षा मंत्री ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पद हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन जो विभाग है यानी विभाग जो के अफसर हैं वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर बीआईटीटी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर काफ़ी रोष व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद आता है बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होगी। यानी कि अब ये बेसिक शिक्षक की जैसा कि अब ऑर्डर उनको मिल चुका है, तो उस हिसाब से राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती और चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला तय करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। यानी कि किस फॉर्मूले से भर्ती होगी इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लगभग 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यहाँ पर बोला गया है, लेकिन अभी तक तो इस यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। तो अगर आपको ये न्यूज़ यहाँ पर क्या पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।